भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने छग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोला हमला। संघ की तुलना नक्सलियों से करने पर प्रज्ञा ठाकुर ने छग सीएम को लिया आड़े हाथ। ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। आज देश और हिंदू आरएस के कारण सुरक्षित है। भूपेश बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। छग में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। इसकी प्रमाण है ये वही कांग्रेस है जो कोई आतंकवादी मरता है तब उनके घर धन देने चले जाते हैं। आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी रोती है। बाटला हाउस में आतंकवादी के मरने पर कांग्रेस नेता रोए थे। सांड नसबंदी के आदेश को विभाग द्वारा वापस लेने पर बोली साध्वी प्रज्ञा, मुझे लगता है यह आदेश कोई आंतरिक षड्यंत्र है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। देशी गोवंश को नष्ट नहीं होना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने सीएम शिवराज से जांच की करी मांग। प्रज्ञा ठाकुर ने सांडों की नसबंदी को बताया षड्यंत्र। ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए इनके प्रयत्न रहते हैं। एक मुख्यमंत्री होकर नक्सलवाद पर किस प्रकार से विजय पाई जाए या नक्सलवाद को खत्म किया जाए, ये ना कह करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा ये कह करके दिया जा रहा है कि जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश की संस्कृति के लिए काम करते हैं, आज अगर भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि ज़रा अपने प्रदेश में अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहाँ इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इसके प्रमाण हैं और जनता वहाँ की त्रस्त है। इतने वहाँ भ्रष्टाचार, इतना अनाचार हो रहा है और ये मूक बने बैठे हैं। ये ज़रा अपने घर में झांक लें तो मुझे लगता है कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई पीढ़ियाँ, कई इनको जन्म लग जाएंगे, परंतु ये आरएसएस को तब भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, उनके अंदर वो भाव ही नहीं है। जब देखो तब किसी न किसी पे, अगर कांग्रेस वही है, ये वही कांग्रेस है कि जब किसी आतंकवादी को कोई मारता है तो ये कांग्रेसी उनके यहाँ धन देने चले जाते हैं, संवेदना प्रकट करने चले जाते हैं। और जो आक्रमण हुआ था बाटला हाउस में, जो हुआ था, उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उस समय रोई थी। ये आतंकवादियों पर उनके मरने पर रोने वाली कांग्रेस पार्टी ये कभी भी देशभक्तों की पार्टी हो ही नहीं सकती और कभी भी देशभक्ति की बात कर ही नहीं सकती। आरएसएस से इनको इसलिए परेशानी है क्योंकि वो पूरा मतांतरण नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना आतंकवाद नहीं फैला पा रहे हैं। अगर कोई अंकुश लगाता है तो आरएसएस कोई सत्ता नहीं कर रही है, आरएसएस की सत्ता नहीं है, परंतु आरएसएस घर घर में, जन जन में, देशभक्त के मन में व्याप्त है। इसलिए आरएसएस से ये परेशान है। और मुझे लगता है आरएसएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वालों पर। और मैं उन्हें सचेत करना चाहूँगी कि अपने घर में निहार लें, उसके बाद कहीं बाहर देखने का प्रयास करें और राष्ट्रभक्तों को जानने का। कल जिस प्रकार से नंदी की, सांडों की जो नसबंदी की जा रही थी और उसका आदेश मुझे देखने में आया, मैंने तुरंत उस पर कार्यवाही की और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, माननीय पशुपालन मंत्री जी को अवगत कराया। और आज वो आदेश निरस्त हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई आंतरिक षड्यंत्र है और इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देशी गौवंश को तो कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हुआ ये जांच का विषय तो है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच करने के लिए
आग्रह करूंगी कि जांच करवाइए और ऐसा कब से, क्यों और किस लिए हो रहा है। ये जो देशी गौवंश है इसके साथ इतना अत्याचार क्यों, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभयारण्य खोले हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने गौशालाएं खुलवाई हैं, एक विभाग ही गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। पर जो कुछ भी है मैं आग्रह करूंगी कि इस विषय की जांच की जाए और ऐसे आदेश दोबारा कभी ना हो, ये मैं उनसे कहूँगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो ये कह रहे हैं कि